हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। न्यूमेरिकल सीरीज में आज हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा है कि किसी निकाय में दो आवेश, एक QA इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम तथा QB है -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। क्रमशः दो बिंदु A जिसके निर्देशांक दे रखे आपको 0, 0 एंड -15 सेंटीमीटर है और बिंदु B है जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 0, 0 प्लस 15 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि कुल आवेश क्या है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। यानी कि हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है। फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है टोटल चार्ज कितना है, इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और द्विध्रुव आघूर्ण को हम स्मॉल p से व्यक्त करते हैं तो स्मॉल p की वैल्यू क्या होगी, ये इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इसमें हमें क्या गिवन है और उसके हिसाब से हम इसको सोल्व करते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। यानी कि QA जो चार्ज आपको दिया हुआ है उसकी वैल्यू दी हुई बच्चों 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम एंड QB आपको दिया हुआ है प्लस का है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। QA आपको प्लस का दिया हुआ है, दिस इज द प्लस एंड QB है आपको माइनस का दिया हुआ है, दिस इज द माइनस। ओके, दूसरा हम इसके पॉइंट दे रखे हैं, यानी इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, तो उसमें इसको हम अप्लाई करते हैं, यानी इसी से रिलेटेड हम डायग्राम बनाते हैं। तो इस प्रकार का हमारा डायग्राम होगा बच्चों। देखिए ये हमारा इस प्रकार का डायग्राम, इसको हमने Z अक्ष लिया है। ओके बच्चों, ये हमारा Z अक्ष है, ये हमारा Y अक्ष है एंड दिस इज अक्ष एक्सिस। ओके बच्चों, तो आपको पॉइंट दे रखा है, पॉइंट जो B दे रखा है वो 0, 0, 15 सेंटीमीटर है। देखिए पॉइंट क्या दिया हुआ है, A है 0, 0 -15 सेंटीमीटर। A पॉइंट है वो 0, 0 -15 सेंटीमीटर है, तो माइनस आपका इधर आ गया, तो ये पॉइंट हमने A ले लिया। ये पॉइंट आपका A है और इसके निर्देशांक हैं 0, 0 एंड -15 बच्चों, एंड ये यहां पर आपका B निर्देशांक है, ये आपका B है और इसके निर्देशांक है बच्चों 0, 0 एंड 15। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है, O है। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में, यानी A और B जो चार्ज हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस बच्चों कितना हुआ, ये डिस्टेंस हुआ आपका AB का, एंड देखिए AB का डिस्टेंस कितना है, AB बराबर कितना आएगा 15 प्लस 15 कितना बना 30 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों 30 सेंटीमीटर हुई, यानी इस पॉइंट A से लेकर इस पॉइंट B तक की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर हुई। कहने का मतलब हुआ दोनों जो चार्ज हैं वो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ध्यान रखना बच्चों, ये -15 है इधर,
इसका मतलब ये है कि इसका जो पॉइंट है वो डाउनवर्ड जेड डायरेक्शन में है और ये +15 है। इसका मतलब है जो कोऑर्डिनेट पॉइंट स्थित है वो +z में स्थित है। लेकिन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है O से B तक की 15 है एंड O से A तक की 15 है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गई 30 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब इसका हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो देखिए ए बी डिस्टेंस हमारे पास आई थी, इसको ए बी डिस्टेंस हमारे पास आई थी 30 सेंटीमीटर और ऐसा यूनिट में लिखेंगे बच्चों तो आ जाएगा 0.3 मीटर आ जाएगा। फर्स्ट इसमें हमें फाइंड आउट करना है टोटल चार्ज कितना हो सिस्टम का। टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज हमारे पास है सिस्टम का QA प्लस QB और हमें पता है कि QA बराबर तो QB के लेकिन -QB है, तो यहां से हमारे पास Q बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है 0 है बच्चों। क्लियर समझ में है। और दूसरा इसमें ये और देखिए कि ये सिस्टम कैसा बना हुआ है। इस डायग्राम के माध्यम से आपको पता लगना चाहिए कि जो हमारा सिस्टम है वो कैसा है। देखिए क्योंकि पॉइंट बी पर जो चार्ज है वो आपका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ बी पर जो चार्ज है वो नेगेटिव रखा हुआ है और पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा हुआ है क्या रखा हुआ होगा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ओके, तो ये क्या बन गया एक विद्युत द्विध्रुव बन गया। और हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बच्चों P = Q × 2A होता है बच्चों। इस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको थ्योरी में पढ़ाया गया था, जहां पर देखिए Q क्या है, Q क्या है एक आवेश का परिमाण है, आवेश का परिमाण है बच्चों और किस में है कूलाम में आएगा। और दूसरा जो 2 ये दे रखा है वो है दूरी है, आवेशों के मध्य की दूरी है ये। आवेशों के मध्य की दूरी है बच्चों। अब फॉर्मूले में पुट करो, इस फॉर्मूले में पुट करो। इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या आता है P = Q, आवेशों का परिमाण आपको दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁷ इंटू दोनों के बीच की दूरी थी वो 0.3 मीटर थी, तो 0.3। तो यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास बच्चों आने वाला है 7.5 × 10⁻⁸ कूलाम इंटू मीटर। तो ये इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा बच्चों। क्लियर, आपको समझ में आएगा। दिस इज द आंसर, द्विध्रुव आघूर्ण ये होगा। और चूंकि हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है बच्चों, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव ऋणात्मक आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। तो देखिए बच्चों हमारा जो डायग्राम था उस डायग्राम पर चलते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होने वाली है। यहाँ से हमें पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है, यहाँ पर बी पर जो आवेश है वो माइनस नेगेटिव आवेश है, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ए पर जो है वो कैसा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो जो डायरेक्शन होगी द्विध्रुव आघूर्ण की वो नेगेटिव से क्या होगी पॉजिटिव तक की होगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी, द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन बच्चों ये होगी, किस तरफ होगी, बी से ए की तरफ होने वाली है, क्योंकि बी पर नेगेटिव चार्ज है, ए पर पॉजिटिव चार्ज है। ओके बच्चों, तो ये हमें एक द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है और हम ये जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण का टोटल चार्ज कितना होता है 0 होता है। तो टोटल चार्ज इसमें
आंसर 0 आ गया है। ये देखिए टोटल चार्ज आपका 0 आ गया है। एंड इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास ये आ रही है 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम इंटू मीटर। एंड इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। ओके बच्चों, तो आज का हमारा ये सॉल्यूशन था। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए और ये वीडियो सीरीज इसी प्रकार से कंटिन्यू से जारी रहेगी।